हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने मेवाड़ के राणा कुंभा के बारे में चर्चा की और कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के अंतर्गत हमने उसके पश्चिमी प्रदेशों की विजय और पूर्वी प्रदेशों की विजय के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के अंतर्गत मेवाड़ मालवा संघर्ष और मेवाड़ गुजरात संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ मालवा संघर्ष की। तो तैमूर के आक्रमण के उपरांत 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब दिल्ली सल्तनत का विघटन होना आरंभ हो गया था, तो केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता का लाभ उठाकर बहुत से प्रांतीय सूबेदारों ने दिल्ली सल्तनत से अपना संबंध विच्छेद कर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। मेवाड़ के पड़ोस में भी इसके फलस्वरूप मालवा, गुजरात और नागौर के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। राणा कुंभा के समय मालवा का शासक महमूद खलजी था, जो 1435 ईस्वी में सुल्तान बना था। दोनों शासक अपने शासनकाल में अपने अपने प्रदेशों को एक शक्तिशाली राज्य का रूप देने में लगे रहे। परिणाम स्वरूप इनमें आपसी संघर्ष होना स्वाभाविक था, जो लंबे समय तक चलता रहा। बात की जाए मेवाड़ मालवा संघर्ष के कारणों की, तो सबसे पहले कारण तो दिल्ली सल्तनत का निर्बल होना ही था और मालवा का शासक दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त होकर अपने राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। उधर राणा कुंभा भी बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। उसने दिल्ली की निर्बल सरकार का लाभ उठाते हुए छोटे छोटे पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन बनाकर मेवाड़ को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। इसके अलावा मांडलगढ़, जहाजपुर, बिजोलिया, बदनोर, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों पर दोनों ही अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। राणा कुंभा की कांठल प्रदेश और हाड़ौती की विजय भी उनके संघर्ष का एक मुख्य कारण थी। इन प्रदेशों की वजह से कुंभा की शक्ति में वृद्धि हो गई और मालवा की उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हो गया। हाड़ौती राज्य मेवाड़ और मालवा के बीच एक मध्यवर्ती राज्य था, जिसका स्वतंत्र रहना मालवा का सुल्तान अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक समझता था। दिल्ली की कमजोर केंद्रीय सरकार ने इन दोनों महत्वाकांक्षी शासकों को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की छूट दे दी। इसका परिणाम ये हुआ कि मेवाड़ और मालवा दीर्घकालीन संघर्ष में उलझ गए। राणा कुंभा द्वारा मालवा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कारण भी दोनों राज्यों के आपसी संबंध बिगड़ गए। मालवा के सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु के उपरांत उसके मंत्री महमूद खिलजी ने राज्य में व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। जब महमूद मालवा में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में व्यस्त था, होशंग शाह के पुत्र उमर खां ने राणा कुंभा से सहायता मांगी। राणा ने उमर खां को महमूद खिलजी के विरुद्ध सैनिक सहायता देना स्वीकार किया और उसकी सहायता के लिए सारंगपुर पर उसने आक्रमण भी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मालवा के सुल्तान और कुंभा के बीच संघर्ष की नौबत आ गई। मालवा तथा मेवाड़ के बीच में कटुता का कारण मालवा के सुल्तान द्वारा मेवाड़ के असंतुष्ट सरदारों को अपने यहाँ शरण देना भी था। मालवा के सुल्तान महमूद ने कुंभा के पिता मुगल के हत्यारे महपा पवार को अपने यहाँ शरण और जागीर दे दी थी। 1437 के युद्ध का प्रमुख कारण महपा पवार ही था। जब महाराणा कुंभा ने सुल्तान से उसकी वापसी के लिए कहा, तो प्रत्युत्तर में महमूद खिलजी ने कहा कि कोई भी बहादुर अपनी शरण में आए हुए को वापस नहीं करता और अगर आप युद्ध करने को आमदा हैं तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। महमूद खिलजी ने मेवाड़ की आंतरिक दशा और सैनिक शक्ति का पता लगाने के बदले राजकुमार चुंडा और कुंभा के विद्रोही भाई खेमकरण को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान कर दिया था। महत्वपूर्ण विद्रोहियों को शरण देने के कारण महमूद ने कुंभा को अपना शत्रु बना लिया और युद्ध के इस कारण का वर्णन हमें वीर विनोद में मिलता है। महाराणा कुंभा द्वारा महमूद खिलजी के राज्य पर 1437 ईस्वी में भीषण आक्रमण किया गया और दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर के पास जोरदार संघर्ष हुआ, जिसमें महमूद की सेना को पराजित होकर भागना पड़ा। इस भागती हुई सेना का कुंभा ने मांडू तक पीछा किया और मालवा के सुल्तान को पकड़कर बंदी बनाने में सफलता हासिल की। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा सुल्तान को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा
कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। 6 महीने तक सुल्तान को बंदी बनाए रखने के बाद उसे स्वतंत्र कर मालवा भेज दिया गया। कर्नल टॉड, ओझा, शारदा आदि इतिहासकारों ने सुल्तान को कुंभा द्वारा मुक्त करने की नीति की आलोचना की है, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाराणा कुंभा का यह निर्णय सही था, क्योंकि मालवा जैसे दूरस्थ राज्य को अधिक समय तक अपने अधिकार में बनाए रखना एक दुष्कर कार्य था। अगर मालवा पर गुजरात का आक्रमण हो जाता तो कुंभा उससे मालवा पर अपना अधिकार कैसे सुरक्षित रख पाता और उसका पैतृक राज्य भी असुरक्षित हो जाता। इसलिए महमूद को 6 माह बंदी बनाकर महाराणा ने सभी पक्षों पर अच्छे से सोच विचार किया था तथा तब उसे मुक्त करने का फैसला लिया था। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए सुल्तान महमूद शाह खलजी ने 6 वर्ष के पश्चात 1443 ईस्वी में एक बड़ी सेना द्वारा कुंभा के राज्य पर आक्रमण किया। उसने दीप सिंह के मोर्चे को ध्वस्त करते हुए कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात वो चित्तौड़ की ओर बढ़ा, जहां मेवाड़ के सैनिकों ने उसे बहुत परेशान किया और सुल्तान बिना कुछ प्राप्त किए हुए ही वापस लौटने को विवश हुआ। तत्पश्चात 3 वर्ष के उपरांत 1446 ईस्वी में सुल्तान पुनः कुंभा से मांडलगढ़ छीनने के लिए सेना लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ा। बनास नदी पार करने पर राणा और सुल्तान की सेना में युद्ध हुआ। सुल्तान को भारी हानि उठानी पड़ी और वह अजमेर की ओर आगे बढ़ गया। लौटते समय उसने फिर से चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिसमें भी वो असफल रहा। 1456 ईस्वी में पुनः महमूद खलजी ने मांडलगढ़ पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। इस प्रकार महमूद की मेवाड़ आक्रमण में भारी पराजय थी और राजपूत सेना द्वारा कड़ा मुकाबला करने के कारण वो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ को लेने में हर बार असफल रहा। इन आक्रमणों में मेवाड़ की 1 इंच भूमि भी नहीं गई, जो महाराणा कुंभा के श्रेष्ठ सैन्य संगठन को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं मेवाड़ गुजरात संघर्ष की। तो गुजरात के सुल्तान अहमद शाह द्वारा 1433 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था, जिसका मुकाबला करने के लिए महाराणा मोकल सेना सहित गुजरात की ओर जा रहे थे और मार्ग में जीलवाड़ा स्थान पर उनकी हत्या हो गई थी। उस समय से गुजरात मेवाड़ पर आक्रमण की नीति का पालन करता आ रहा था। 1442 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय गुजरात का शासक बना। 1451 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात 1451 ईस्वी से 1459 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन गुजरात का सुल्तान बना और उसके पश्चात महमूद बेगड़ा सुल्तान बना। कुंभा को गुजरात के कई सुल्तानों से संघर्ष करना पड़ा। अब हम बात करते हैं मेवाड़ गुजरात संघर्ष के कारणों की। तो राज्य विस्तार की नीति महाराणा कुंभा और गुजरात के सुल्तानों में युद्ध का प्रमुख कारण थी। गुजरात का सुल्तान फतेह खां, जो इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विशेषकर अत्यधिक महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी था। दाऊद शाह की मृत्यु हो जाने पर 1459 ईस्वी में महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बना। अपने त्रिकाल में उसके द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए। मेवाड़ को वो अपनी विस्तारवादी नीति में प्रमुख बाधक समझता था। मेवाड़ व मालवा के निरंतर युद्धों ने उसे और भी इस ओर आकर्षित कर दिया। मेवाड़ को नीचा दिखाने के लिए उसने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया और मेवाड़ से भागे हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी, ताकि उसे उनसे मेवाड़ की आंतरिक स्थिति और सेना की ठीक जानकारी मिल सके। इधर राणा कुंभा भी कम महत्वाकांक्षी नहीं था। परिणामतः इन दोनों राज्यों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। नागौर के उत्तराधिकार का प्रश्न मेवाड़ गुजरात संघर्ष का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित नागौर राज्य पर फिरोज खां का अधिकार था। 1451-52 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। फिरोज खां के भाई मुजाहिद खां ने फिरोज के पुत्र शम्स खां को परास्त कर नागौर से भगा दिया। शम्स खां महाराणा कुंभा की शरण में पहुंचा और सैनिक सहायता के लिए उसने प्रार्थना की। कुंभा को नागौर राज्य पर मेवाड़ का प्रभाव स्थापित करने का शुभ अवसर हाथ लगा। फिर भी शम्स खां को उसने मेवाड़ की सहायता इसी शर्त पर देना स्वीकार कर लिया कि वो नागौर के दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा। कुंभा मेवाड़ की सेना को लेकर नागौर की ओर बढ़ा और जब यह सूचना मुजाहिद खां को मिली तो वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया।
शम्स खां को कुंभा ने नागौर का शासक बनाया और अपनी सेना सहित मेवाड़ लौट आया। कुंभा के लौटने के उपरांत शम्स खां ने कुंभा से प्रारंभ में जो संधि स्वीकार की थी कि वो नागौर के किले की किलेबंदी नहीं करेगा, उसका वो उल्लंघन करने लगा। परिणाम स्वरूप कुंभा द्वारा उसे सबक सिखाने का निश्चय किया गया। संधि की शर्तों का पालन नहीं करने के कारण क्रुद्ध महाराणा कुंभा द्वारा नागौर की ओर प्रस्थान किया गया। राणा के सैनिक प्रयाण की सूचना मिलते ही शम्स खां गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से सहायता प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद पहुंचा। शम्स खां ने सुल्तान कुतुबुद्दीन को अपने अनुकूल बनाने हेतु अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। सुल्तान ने शम्स खां की सहायता के लिए गुजरात की सेना को नागौर की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया, लेकिन विजय का सेहरा मेवाड़ के सिर पर बंधा और इस तात्कालिक कारण से मेवाड़ गुजरात का संघर्ष भड़क उठा। मेवाड़ गुजरात संघर्ष की घटनाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के आक्रमण की। तो जब कुतुबुद्दीन ने अपनी सेना की पराजय के हाल सुने तो वो चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ और इस अभियान के समय सिरोही का महराव कंथादेव देवड़ा कुतुबुद्दीन से मिला, क्योंकि उसके आबू पर भी महाराणा कुंभा द्वारा अधिकार कर लिया गया था। देवड़ा ने गुजरात के सुल्तान से आबू वापस दिलाने की प्रार्थना की। इस पर सुल्तान ने अपने सेनापति मलिक शहबान को आबू लेकर देवड़ा के सुपुर्द करने को भेजा और स्वयं कुंभल मेर की तरफ चला गया, लेकिन इमादुल मुल्क को राणा ने बुरी तरह परास्त कर दिया। सुल्तान के सेनापति को भारी क्षति उठानी पड़ी। कुंभलगढ़ भी कुंभा सुल्तान कुतुबुद्दीन से पूर्व पहुंच गया और परास्त इमादुल मुल्क भी सुल्तान की सहायता के लिए वहां जा पहुंचा। महाराणा ने उन दोनों की संयुक्त सेना को फिर से परास्त कर दिया और इस पर सुल्तान राणा से संधि करके गुजरात लौट आया, लेकिन फरिश्ता ये लिखता है कि सुल्तान विजेता के रूप में राणा से संधि करके लौटा। पराजित और अपमानित गुजरात का सुल्तान जब वापस लौट रहा था तो उससे मार्ग में मालवा के सुल्तान का दूत ताज खां मिला, जिसने कहा कि यदि मालवा और गुजरात साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करें तो मेवाड़ की शक्ति को नष्ट किया जा सकता है। दोनों मुस्लिम सुल्तान एक होकर संयुक्त रूप से कुंभा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की योजना बना रहे थे और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर गुजरात का अधिकार और पूर्वी भाग पर मालवा का अधिकार स्वीकार करके मेवाड़ के क्षेत्रों को आपस में बंटवारा करने की संधि कर ली और ये संधि चंपानेर की संधि कहलाती है। यह संधि 1456 ईस्वी के आसपास की गई। संधि के अनुसार गुजरात के सुल्तान ने मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर और मालवा के सुल्तान ने मालवा की तरफ के मेवाड़ क्षेत्र पर 1457 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रसिक प्रिया में दोनों सुल्तानों की करारी हार का उल्लेख मिलता है, लेकिन फरिश्ता राणा की पराजय के बारे में बताता है। संभवतः ये सुल्तान एक दूसरे के प्रति अविश्वासी बने रहे। कुतुबुद्दीन ने अंतिम बार 1458 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन उसे कुंभा से हारकर वापस जाना पड़ा और 1459 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के उपरांत दाऊद खां मेवाड़ का शासक बना और उसके अल्पकालीन शासन के पश्चात महमूद बेगड़ा गुजरात का सुल्तान बना, जिसने 1459 ईस्वी में जूनागढ़ पर आक्रमण किया और वहां का शासक कुंभा का दामाद था। अतः कुंभा अपने दामाद की सहायतार्थ जूनागढ़ गया और सुल्तान को हराकर भगा दिया। सुल्तान को इस आक्रमण के लिए उकसाने में कुंभा के छोटे भाई देवरिया का हाथ था, जिसने आगे चलकर कुंभा की हत्या करवाई। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुंभा ने अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय देकर मालवा और गुजरात के शासकों को चुप बैठने पर बाध्य कर दिया। इन्हीं दो राज्यों से निरंतर संघर्ष में कुंभा की वीरता, धीरता और सैनिक सफलता निहित है। अंतर प्रादेशिक प्रतिद्वंदिता में कुंभा ने निश्चित रूप से सफलता अर्जित की।